सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की। चल रे राही अपने धाम, तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है। वहाँ मिलेगा तुझे आराम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। भूले भटके ओ मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं। जन्म जन्म का फेरा लगाया, जन्म जन्म का फेरा लगाया। चैन सुख ना पाया कहीं, आए फिर से बाबा अपने, आए फिर से बाबा अपने। बना रहे हैं सबको महान। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। हर तूफान देता है तोहफा, मुश्किलों से मत घबराना। पुण्य कर्म के मन चमन से, पुण्य कर्म के मन चमन से सारे जग को महकाना। राहों में जो भी आए, राहों में जो भी आए, देता चल तू प्रभु पैगाम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। बहती जाती समय की धारा, किसके लिए भी रुकती नहीं। चलता चल तू, बढ़ता
चल चलता चल तू बढ़ता चल हर दिशा कहती है सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे करता चल तू ये शुभ काम सांझ हो गई सृष्टि चक्र की सांझ हो गई सृष्टि चक्र की सांझ हो गई सृष्टि चक्र की ओम शांति। हमने अभी तक मेडिटेशन के लिए बेसिक चैप्टर्स को समझा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और आत्मा के गुणों का पावर हाउस कौन और उसका इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या रोल है और मेडिटेशन कैसे करना, मेडिटेशन से कौन सी 8 पावर्स हमारे अंदर आती, ये बातें हमने अभी तक समझी। कल हमने देखा था कि मेडिटेशन करना कैसे, हमने देखा था कि मेडिटेशन के लिए कोई फिजिकल टेक्निक नहीं है, सिर्फ अपने मन और बुद्धि को उस डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट कर। इसके लिए आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह करें, शाम करें, रात करें, क्योंकि इसमें सारा काम आपको अपने अंदर कर। तो हम आज से या कल से एक नई हैबिट अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि थ्योरी पार्ट आपने सुना और समझा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपने जीवन में हमें शुरू कर। 2 काम हम करेंगे। जैसे ही सुबह आप उठते हैं, उठते ही अपने डेली रूटीन में हम बिजी हो जाएं, चाहे वो हमारी फिजिकल रूटीन हो या घर के कोई काम काज हो या ऑफिस का कोई काम हो, उठते ही वो थॉट नहीं लाना। कल जब आप उठें, उठ करके आप अपने स्थान पर बैठना, बेड पर नहीं, जहां आप सोए हैं वहां नहीं, वहां से उठकर आप किसी और स्थान पर बैठना। आपकी बालकनी हो सकती है या घर का कोई एक कॉर्नर हो सकता है, और वहां बैठकर आप 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स, और ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट्स बैठ करके आप अपने आप को टाइम दे, अपने आप के साथ बात करना, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है अपने आप के साथ में कनेक्शन जोड़ रहे। जैसे और चीजों के साथ हमारी कनेक्शन, मेडिटेशन का मतलब भी यही है, अपने आप के साथ कनेक्शन। तो जब आप उठें तो उठ करके अपने आप से बात कर, अंदर ही अंदर मन से संकल्प क्रिएट कर कि मैं कौन, मैं कैसी हूँ,
आज का दिन मेरा कैसा होगा, आज के दिन मेरे संबंध कैसे होंगे, आज मैं जो भी एक्शन करूंगी, जो भी आज मैं रोल प्ले करूंगी वो कैसा होगा और मुझे कैसा करना है, आज का दिन मुझे कैसे बिताना है। 10 मिनट अपने आप से बात कर, जैसे हम फिजिकल टाइम टेबल डिसाइड करते हैं कि आज इससे मिलना है, ये करना है, ये काम, ये काम, ये काम, शेड्यूल बनाते हैं। सुबह सुबह मन की स्थिति कैसे रखनी, अपने आप से कहें। तो सुबह सुबह जब मन में वो थॉट आपने फिक्स कर दिया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली का मन वैसा ही फॉलो करे, क्योंकि हम इतने घंटे 5-6 घंटे सोए हैं, उसके बाद हमारा मन और हमारा सबकॉन्शियस माइंड शांत है। और उस समय फिर हम उठ करके जो भी थॉट क्रिएट करते हैं, आप देखेंगे पूरा दिन वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी। तो इसलिए ये एक हैबिट बना, उठते ही चाय पी लें, ये कर लें, वो कर लें, दूसरा काम कर लें, नहीं। आप जितने भी बजे उठने की आपकी आदत है, 10 मिनट पहले उठ जाइए, तो आपको स्पेस मिलेगा अपने आप के लिए। अपने अंदर जो पावर है उसको आप इमर्ज कीजिए। इमर्ज कैसे करेंगे? जितनी बार आप ये थॉट अपने आप को देंगे कि मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं लवफुल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आज का दिन मेरा बहुत 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 अच्छा बीते, सब कुछ एकदम एक्यूरेट होगा। तो सुबह सुबह ये थॉट दिया, तो आप देखेंगे वो पावर आपके अंदर जनरेट होगी। और उसके बाद पहले कनेक्शन अपने आप के साथ, जैसे उठते ही कईयों को आदत होती है जो भी दिखेंगे उनको गुड मॉर्निंग करेंगे, हाँ, या जो भी एक दूसरे को ग्रीट करते, अपने आप को गुड मॉर्निंग कर। उसके बाद अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट कर, अपने मन को परम धाम में ले जाए। कल हमने देखा था कैसे मन और बुद्धि से परम धाम को अपने सामने लाना, सोल वर्ल्ड, लाल प्रकाश की दुनिया में ट्विंकलिंग स्टार, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, परम धाम में हूँ, परम धाम सोल वर्ल्ड, वहां मुझ आत्मा का पिता वो भी लाइट, बस मैं उसकी कंपनी में बैठी। जैसे हम वॉक पर जाते हैं तो हम सन की कंपनी में हैं, हम उसे कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, लेकिन सनलाइट हमारे ऊपर आती है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो वो हम फील करते हैं। मैं आत्मा परम धाम में हूँ और उस परमात्मा की लाइट और माइट को मैं अपने ऊपर फील कर रही। जैसे अभी लाइट चल रही है, तुम फील कर रहे हैं ना, लाइट है मेरे ऊपर, हम लाइट को कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस हम लाइट को फील कर, एक्सपीरियंस कर, वो लाइट हमारे अंग अंग में प्रकाश भर रही है। मैं आत्मा परम धाम में हूँ, परमात्मा की लाइट और माइट, वो पीस, वो पावर, वो हैप्पीनेस मेरे अंदर आ रही। मैं आत्मा एकदम चार्ज। ये आपको थॉट करना है और बुद्धि की आंखों से देखते जा, ये विजन अपने अंदर क्रिएट कर, रिमेम्बर करना है, ये रियलिटी है, बस उसको आप रिकॉल कर रहे हैं। तो ये काम
हमें सुबह सुबह कर 10 मिनट आप ये एक नियम जैसा बना लीजिए कि 10 मिनट करना ही है, उसके बाद ही हम दूसरा काम करें। तब आप देखेंगे धीरे 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 आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता जाए, क्योंकि उठते ही आपने अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट किया, तो कितनी पावर्स आ गई, तो पूरा दिन कैसा बीतेगा। यदि कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आई तो वो फेस करने की पावर हमारे अंदर रहेगी। ये तो कर सकते हैं, करते भी होंगे आप में से बहुत लोग, लेकिन ना करते हो तो अब करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि आपको ज्यादा चैप्टर्स ना समझ में आए, बहुत डिटेल में आपको बताया जा रहा है, वो ना याद रहे, कोई बात, मेन मेन चीजों को आप ले लीजिए और उसको करना शुरू कीजिए, क्योंकि हर एक बात आपको एक ही बार में याद हो जाए, समझ में आए, इसमें टाइम लगता है। उसको आप छोड़ दीजिए, जो बात नहीं समझ में आ रही है साइड में रख दीजिए, पर छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो आपको रोज बताई जाती हैं वो करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में इतना वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपके वाइब्रेशन है, जो आपकी एनर्जी लेवल है, चेंज होती जाए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये तो कर सकते हैं सुबह को। और दूसरा, रात को सोने के पहले ये आपको करना है। आज मैं जो आपको बता रही हूँ अभी, ये आपको कल से करना है, और कल मैं आपसे पूछूंगी किया या नहीं किया। तो ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपको करना है, करेंगे तो फायदा। तो एक तो कल सुबह जब भी आप उठते हैं, सूर्योदय के पहले उठना तो बेस्ट है। सबसे बेस्ट टाइम है मेडिटेशन का अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। पर मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप 4 बजे से उठकर बैठ जाएं, क्योंकि अभी आपके लिए ये इनिशियल स्टेज है। तो चलो आप 5 बजे उठते हैं, या 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जो भी टाइम पे आप उठते, जब भी आपकी सुबह होती, तब आपको पहला काम ये करना। दूसरा, रात को सोने के पहले, आज रात को सोने के पहले, ऐसे नहीं हम तो बहुत थके हुए हैं फट से जाके बेड पर सो गए, बिल्कुल नहीं। जैसे कईयों की आदत होती है रात को सोने के पहले क्या करते हैं, अच्छी तरह से अपने आप को क्लीन करेंगे, और ड्रेस भी चेंज करेंगे, नाइट ड्रेस पहनेंगे, फ्रेश क्लोथ्स पहनकर सोएंगे। क्यों? पूरे दिन भर में आपने ऑफिस में जो ड्रेस पहनी, घर में काम करते समय जो पहना, या आप कहीं बाहर जाकर आए वही ड्रेस आपने पहनी, और उसी में आप सो गए। तो पूरे दिन तो हम कितने लोगों से मिले, इतनी सारी एनर्जी उन कपड़ों में है, कोई अच्छी भी हो सकती है, कोई बुरी भी हो सकती है, वाइब्रेशंस तो सबके अलग अलग है ना। तो वो सारे वाइब्रेशन कपड़ों में है। लेकिन कईयों की बहुत अच्छी आदत होती है, रात के कपड़े अलग होते हैं, वो पहनकर सोते हैं। अच्छी बात है, वो करना चाहिए ताकि फ्रेश एनर्जी रहे, ताकि दिन भर में जो भी कुछ ऐसे वैसे वाइब्रेशन, ऐसी वैसी एनर्जी हमारे पास आ भी गई है, तो वो हम निकाल दें, ताकि नींद भी हमें अच्छी आए। और ये तो फिजिकल तैयारी, ये तो सब करते होंगे अपने अपने तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ रात को अपनी डायरी लिखने, कईयों को आदत होती है डायरी लिखने की, हम उसको कहते हैं रोज रात को सोने के पहले हम एक लेटर लिखते हैं।
जैसे पुराने समय में बच्चे मम्मी पापा को लेटर लिखते थे, या कोई बाहर है तो उसको पत्र लिखा जाता था। तो आप एक लेटर लिख सकते, आज दिन भर में क्या क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कोई बात नहीं पसंद आई, या कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड लिख दीजिए। कोई बात मन को डिस्टर्ब कर रही है, वो भी लिख दीजिए। और सोने के 10 मिनट पहले परमात्मा को गुड नाइट कीजिए। उसको हम कहते हैं गुड नाइट मेडिटेशन। उसमें क्या होता है, हम बैठकर अपने आप को सारी बातों से डिस्कनेक्ट करके 10 मिनट्स मेडिटेशन में बैठते हैं और सुप्रीम पावर के साथ बातचीत करते हैं। हम सुप्रीम पावर को, गॉड को, भगवान को, कुछ भी कहें आप, डिवाइन एनर्जी को प्यार से कहते हैं बाबा। बाबा मतलब फादर। अब परमात्मा परमात्मा कहें, गॉड गॉड कहें तो बहुत दूर की कनेक्शन लगती है। तो वो क्लोजनेस फील करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाबा। बाबा मतलब फादर, आत्मा का पिता, आत्मा के गुणों का सोर्स। आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो परमात्मा को याद करते, कोई भी प्लेस पर आप बैठ जाइए और बाबा से आप बात करिए। बाबा, आज दिन भर में जो कुछ भी बीता, अच्छा बुरा, उसको सुना दीजिए। और कल मुझे ये करना है, कल का दिन मेरा ऐसा ऐसा बीते। ऐसा करके परमात्मा की लाइट और माइट अपने ऊपर फील कीजिए। और ये थॉट कीजिए कि जो भी दिन भर में आज बीता, अच्छा बुरा, सब क्लियर हो गया है, मैं उससे बिल्कुल फ्री हूँ। तब उसको सुना करके एकदम लाइट, एकदम क्लीन, मैं आत्मा बिल्कुल क्लीन, बस अब उस परमात्मा की गोदी में सोने जा रही, मैं डीप स्लीप में सोने जा रही। और ये मेडिटेशन करने के बाद फिर बात नहीं करते, फिर फोन देखें या कुछ और हम न्यूज पढ़ें या कुछ और कुछ करें, नहीं। जो भी करना है पहले कर लीजिए। ये मेडिटेशन के बाद सीधा आंख बंद करके सो जाए। इसको हम कहते हैं गुड नाइट मेडिटेशन। ये करने से आप देखेंगे नींद भी बहुत अच्छी आती है और आत्मा एकदम लाइट है। जो कुछ गलतियां हुई, कोई बात, उसकी इम्प्रिंट उसी दिन ही क्लियर हो जाती, और दूसरे दिन के लिए आप एक नई एनर्जी के साथ उठते हैं। तो ये काम हमें कर। तो आज आपका होमवर्क, रात को सोने के पहले आप मेडिटेशन में बैठना और फिर कल बताना कि आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही। कितने भी थके हुए, 10 मिनट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाए, चलो 10 मिनट नहीं 5 मिनट तो कर ही सकते हैं। करना तो बहुत फायदा हो। और फिर कल जब आप सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग मेडिटेशन वो भी कर। जितना जल्दी उठकर करें उतना फायदा है। क्योंकि देखिए दिन भर में मेडिटेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आसपास का वातावरण, कितनी हलचल, बहुत नॉइज है, बहुत साउंड है, बहुत बातें दिमाग में है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग वातावरण भी शांत होता है, प्रकृति भी शांत होती है, तो ये सब हमें हेल्प करते हैं। तो ये आप करिए। और जितना हो सके नेचर में जाकर आप मेडिटेशन करें तो और भी फायदा है। घर में भी कर सकते हैं, करना चाहिए। नेचर में भी जाकर आप टाइम स्पेंड करें तो आप देखेंगे मन और बुद्धि शांत होते जाए। और मेडिटेशन का मतलब ही यही है,
मन और बुद्धि जितना शांत होंगे, परमात्मा की शक्तियों को उतना कैच कर सके, वो वर्च्यूज को उतना एक्सपीरियंस कर सके। तो ये सभी कल कर सकते हैं, जितने भी बिजी हो, लेकिन अपने आप के लिए जरूर टाइम निकाल। तो ये थे हमारे बेसिक चैप्टर्स, सभी को क्लियर हो गए होंगे। कुछ न भी समझ में आया हो, कोई बात नहीं, आगे आगे आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक लेवल, बेसिक में भी बेसिक लेवल है, लेकिन और आगे एडवांस क्लासेस बहुत डेप्थ है। तो अभी की क्लासेस में मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, ये आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, आगे आगे आपको खुद ही समझ में आता जाए। अब हम आज समझेंगे कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये कैसे चलता है। अभी तक के चैप्टर्स में हमने दो बातें समझी। आत्मा मतलब पुरुष, सोल, ये प्रकृति, मैटर, 5 एलिमेंट, और परमात्मा, सुप्रीम पावर। तो ये जो पूरा खेल है, ये जो पूरा वर्ल्ड ड्रामा है, ये 3 शक्तियों से मिलकर के बना है। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, सोल, मैटर एंड सुप्रीम सोल। हमने सोल एंड सुप्रीम सोल के बारे में जाना। अब इन दोनों का कनेक्शन इस प्रकृति के साथ कैसे है, वो हम आज के चैप्टर में जाने, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो अपनी कहानी। क्योंकि आत्मा ओरिजिनली प्योर है, पीसफुल है। 7 क्वालिटीज जो हमने देखी थी और 8 पावर्स जो हमने समझी थी मेडिटेशन के चैप्टर में, उससे वो फुल है, चार्ज्ड बैटरी, जब वो परम धाम में है। लेकिन जैसे ही परम धाम से वो नीचे इस वर्ल्ड ड्रामा में एंटर करती है, तो वो साइकिल में रोटेट करती, एक शरीर लेकर फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते 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 उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो पावर्स हैं, यूज होती है। उसी को ही कहा जाता है साइकिल, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। हम उसी के बारे में आज समझें। जैसे हर चीज का एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है। सीजन की साइकिल है, लाइफ एंड डेथ की साइकिल है, टाइम की साइकिल है, डे एंड नाइट की साइकिल है, बहुत सारी साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल है, साइकिल। ऐसे ही ये वर्ल्ड एक साइकिल। तो वो कैसे चलता है? एक शब्द आपने सुना होगा, सृष्टि चक्र। वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को हिंदी में कहा जाता है सृष्टि चक्र। तो ये जो सृष्टि का चक्र है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे हर चीज 3 स्टेजेस को क्रॉस कर, पहले भी हमने आपको बताया था, सतो, रजो, तमो। सतो मतलब कंप्लीट प्योर, रजो मतलब मीडियम, तमो मतलब एकदम लास्ट फेज। जैसे कोई कपड़ा है, कोई ड्रेस है, जब आपने खरीदी होगी तो कितनी सुंदर होगी, 10 साल के बाद
कम हो जाएगी उसकी सुंदरता, थोड़ा पुराना दिखेगी। और 10 साल के बाद बिल्कुल एकदम पहनने लायक भी नहीं बचेगी, इतना यूज करते करते। right? तो जब खरीदी तो सतो, 10 साल बाद रजो मीडियम, और 20 साल बाद एकदम लास्ट लास्ट फेज सतो रजो तम। ऐसे ही आत्मा और ये प्रकृति, ये मैटर, 5 एलिमेंट 3 स्टेजेस को क्रॉस करता है। इसीलिए इस चक्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया। इसलिए आपने देखा होगा स्वास्तिका की साइन, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, स्वास्तिक की पिक्चर है। हाँ, आपने देखा होगा हिंदुइज्म में पूजा करते हैं तो ऐसा साइन बनाते हैं। हाँ, ऐसा करके बनाएंगे और उसमें 4 डॉट लगाएंगे और उसके दोनों तरफ लिखेंगे शुभ लाभ। देखा होगा, नोटिस किया होगा। इसका मतलब क्या है? वास्तव में स्वस्तिका, वो जो सिंबल बनाते हैं, जैसे ओम का सिंबल है ना, ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं हर एक रिलीजन में। तो ये जो स्वस्तिका की सिंबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो सिंबल है, ये इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को इंडिकेट करता है। और इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में 4 भाग हैं, 4 युग हैं। ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म। और सिंपल वर्ड में देखें, स्वस्तिका, उस वर्ड को हम देखें, स्वस्तिका मतलब स्व की स्थिति का सिंबॉलिक फॉर्म। स्वयं मतलब आत्मा की स्थिति। इस वर्ल्ड ड्रामा में आत्मा की स्टेजेस कैसे रही, और ये जो 5 एलिमेंट्स रहे, इन्होंने कौन कौन से स्टेज को क्रॉस किया, उसका सिंबॉलिक फॉर्म, उसको कहा जाता है स्वस्तिका या वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। 4 भाग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। हिंदी में कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 भाग। सतयुग, गोल्डन एज, आत्मा परम धाम से उतरी नीचे तो कैसी होगी? चार्ज्ड, कंप्लीट, प्योर, एलिवेटेड। तो पवित्र आत्मा परम धाम से नीचे आई, इस वर्ल्ड ड्रामा में एंटर किया, बॉडी में एंटर किया अपना रोल प्ले करने के लिए। तो आत्मा कैसी है? कंप्लीट, प्योर। और ये दुनिया कैसी है? वो भी बहुत सुंदर है। तो उस समय को कहा गया गोल्डन एज या सतयुग या पैराडाइज या हेवन या जन्नत या बहिश्त। हर एक धर्म में अलग अलग वर्ड यूज किए गए, पर उसका मतलब क्या है कि जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो कैसा समय था? बहुत सुंदर। जैसे दिन की शुरुआत होती है तो कैसा होता है? सब कुछ फ्रेश। सूर्योदय जब होता है तो सब कुछ फ्रेश, पूरा अंधेरा दूर, पूरा प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे ही आत्मा आई है नीचे, चार्ज्ड। तो आत्मा भी प्योर है, शरीर भी प्योर है, तो उसको कहा गोल्डन एज। तो हम थे तो ह्यूमन बीइंग्स ही, आंख नाक कान मुंह जो अभी है वो ही था। लेकिन
हम कहलाते थे डिवाइन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर में है तो ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब आत्मा कंप्लीटली चार्ज्ड है, प्योर है, एलिवेटेड है, डिविनिटी है, प्योरिटी है, तो उसको कहा डिवाइन ह्यूमन बीइंग। तो गोल्डन एज में हम सब कैसे थे? डिवाइन। इसलिए कहते हैं ना, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो ऊपर से हम आए थे, तो परमात्मा के जो गुण हैं उनका ही हम स्वरूप थे। इसलिए कहते हैं देवी देवता। मतलब टीवी में देवी देवता कैसा दिखाते, चक्र पकड़ा है, ऐसे बड़े बड़े हाथ हैं, इतने सारे हाथ हैं। वो सिंबॉलिक फॉर्म है, लेकिन उसका मतलब क्या है? डिविनिटी, प्योरिटी, फुल ऑफ पावर्स, फुल ऑफ वर्च्यूज। हिंदुइज्म में कहा देवी देवताएं, किसी ने कहा एंजल, किसी ने कहा परियां, कुछ भी कहो, पर मीनिंग क्या था कि हम प्योर थे। रोल प्ले करते 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 हम नीचे आ गए त्रेता युग में। त्रेता, सिल्वर एज। थोड़ी सी आत्मा की पावर कम हो गई। कैसे कम हो गई? क्योंकि हमने रोल प्ले किया। कितना समय रोल प्ले किया? 1250 years गोल्डन एज, टाइम लिमिट 1250 years तक हमने रोल प्ले किया। कैसा रोल प्ले किया? दी बेस्ट। रोल बहुत अच्छा प्ले किया। कैसे? जो पावर्स हम ऊपर से ले आए थे वो अपने यूज की। चार्ज नहीं हुए हम, लेकिन जो ले आए थे पावर्स वो यूज करते गए। तो क्या होगा? थोड़ा 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 आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज तो होगी। तब हम आ गए सिल्वर एज। सिल्वर एज में भी बहुत अच्छा था सब कुछ, हम एलिवेटेड थे, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूटली पावर्स कम। आपने देखा होगा चंद्रमा, फुल मून के दिन कैसा होता है? कंप्लीट फुल। इसलिए कहते हैं हिंदी में 16 कला। पूर्णिमा को हिंदी में, फुल मून को हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा, और उस दिन चंद्रमा एकदम गोल होता है, उसको हिंदी में कहते हैं 16 कला। तो 16 कला मतलब कंप्लीट। तो आत्मा भी कैसी थी? 16 कला संपन्न, कंप्लीटली चार्ज थी। और फिर त्रेता, सिल्वर एज में थोड़ा सा पावर कम, 2 पावर कम। 2 मतलब डिग्री। तो 16 से हो गए 14। जैसे चंद्रमा फुल मून में फुल है, 4-5 दिन बाद देखो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूर से देखेंगे तो इतना फर्क पता नहीं चलेगा, पर होता है उसका थोड़ा सा, शेप में थोड़ा फर्क आता है। ऐसे ही आत्मा गोल्डन एज एंड सिल्वर एज में प्योर थी, लेकिन थोड़ा सा सिल्वर एज में फर्क पड़ गया पावर में। तो 2 कला कम हो गई। तो सत्युग और त्रेता मतलब हेवन, पैराडाइज, जन्नत, कुछ भी कहो आप। तो थे तो हम यही सब, आंख नाक कान मुंह सब यही था, लेकिन कैसे थे? प्योर, एलिवेटेड। कहा? देवी देवताओं की दुनिया थी, डिवाइन एंजल्स की वर्ल्ड थी, एडम एंड ईव का किंगडम था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हिंदुइज्म में कहा लक्ष्मी नारायण, क्रिश्चियनिटी में कहा एडम एंड ईव, इस्लाम में कहा आदम और बीवी, कुछ भी कहो आप। अब धीरे 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 रोल प्ले करते 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 हम आ गए नेक्स्ट लेवल पर, सत्युग त्रेता में। हम सबके पास शरीर था, हम अपना अपना रोल प्ले करते थे दी बेस्ट। लेकिन
हमें वहां याद रहता था कि मैं आत्मा, जैसे अभी हमें याद रहता है कि मैं राधा हूँ, मैं प्रिया हूँ, मैं फलाना हूँ, जो भी हमारा रोल है वो हमें याद रहता है। हमें याद करना नहीं पड़ता है, हाँ मैं राधा हूँ, मैं राधा हूँ, मैं हमको थोड़ी बोलना पड़ता है बार बार। कॉन्शियस में है ना, नींद में भी कोई बुलाएगा तो भी हम सुन लेंगे, फिट है, कॉन्शियस में है ना। ऐसे ही गोल्डन एज और सिल्वर एज में ये कॉन्शियस में था कि मैं आत्मा, सोल कॉन्शियस थे। तो जब मैं सोल कॉन्शियस हूँ तो मेरी नजर कहाँ पड़ रही है, जिसको भी देख रही हूँ, सो लाइट, ये भी लाइट, ये भी लाइट, ये भी एनर्जी, ये भी प्योर, गुणों पर। सोल मतलब गुण, सोल मतलब पावर। तो दृष्टि कैसी है मेरी, बहुत ऊंची, दृष्टि ऊंची है, कर्म ऊंचे हैं, सब ऊंचा है, तो सुख शांति तो रहेगी ना। इसलिए कहा पीस एंड प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस वहां पे फुल था। घी दूध की नदियां बहा करती थी, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। क्यों? क्योंकि सोल कॉन्शियस थी, तो यूनिटी थी, तो प्यार था। क्योंकि जैसे ही बॉडी समझते हैं हम अपने आप को, तो बॉडी मतलब मैं सुंदर हूं, वो नहीं है, वो अच्छा व्यवहार किया, उसने नहीं किया, ये सारी बातें जैसे ही बॉडी की कॉन्शियस में आए, तो 5 नेगेटिव ट्रेट्स अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। 5 नेगेटिव ट्रेट, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, हेट्रेड, ये पूरा फैमिली है इनका, उसके साथ आ जाते हैं। और वो हमारे अंदर एंटर करते हैं, सुख शांति हमको गुड बाय कह देती है। लेकिन गोल्डन एज एंड सिल्वर एज में सोल कॉन्शियस, एक धर्म था, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, वन वन वन, एक धर्म, सनातन धर्म, डेटी रिलीजन, डिवाइन रिलीजन था। कौन सा रिलीजन? पीस का, हैप्पीनेस का, ब्लिस का, जो आत्मा का ओरिजिनल रिलीजन। लेकिन अभी उसको भूल गए, और ये जो बॉडी के रिलेशंस हैं, बॉडी के रिलीजन है, उसमें ही हमने अपने आप को पकड़ कर रख लिया। लेकिन गोल्डन एज एंड सिल्वर एज में एक धर्म था, सनातन धर्म, सत्य धर्म। सनातन धर्म का मतलब डेटी रिलीजन, डेटी रिलीजन का मतलब आत्मा की जो डिविनिटी है, आत्मा की जो वर्च्यूज है, उस पर जो बेस्ड रिलीजन था, वो हमारा धर्म। स्व धर्म जिसको कहते हैं, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा के जो गुण हैं, वो आत्मा का सत्य धर्म, सनातन धर्म। इसलिए सुख शांति। तो सतयुग और त्रेता, हम सब कहलाते थे देव आत्माएं, पवित्र आत्माएं, एलिवेटेड बीइंग, प्योर बीइंग। इसका मतलब क्या हुआ? आज जिन डेटीज की पूजा होती है, वो कौन है? क्या वो कोई आसमान में है, या वो कोई अंदर और कोई पाताल में चले गए? नहीं, वो कौन है? वो हमारा ही पूर्वज स्वरूप था। हम ही ऐसे एलिवेटेड थे, लेकिन हम भूल गए। हमारी चाल चलन, हमारी एक्टिविटीज, हमारा मन बुद्धि संस्कार उस हाई लेवल पर था, हमारी कॉन्शियस बहुत ऊंची थी। गोल्डन एज और सिल्वर एज। इसलिए देखिए आज भी क्या करते हैं, हाँ, घर में कई लोग क्या करते हैं, घर में बड़े बड़े देवी देवताओं के फोटो रखते हैं, और उस पर माला लगाएंगे, उसको याद करेंगे। क्यों? एक वर्ड आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। ऐसा वर्ड आपने कईयों के मुख से सुना होगा। इसका मतलब क्या है? कुल देवी, कुल देवता मतलब वो हमारे कुल के और हम उनके कुल के। कुल मतलब क्लैन, डिनेस्टी,
या घराना, कुछ भी कह सकते हैं हम, फैमिली एंड सिस्टर्स, यही मतलब हुआ ना। तो वो हमारी कुलदेवी है, इट मीन्स हम उनके कुल के थे ना, मतलब हम जो हैं उन्हीं की फैमिली से आए ना, लेकिन हम भूल गए। तो हमने क्या किया, उनको याद करने के लिए फोटो लगा दिया। जैसे घर में दादी का, नानी का, जो भी एंसेस्टर्स होकर के जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको फोटो रख देते हैं, हाँ, अपने आगे की जनरेशन को बताने के लिए। सेम, हम ये भूल गए कि ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है। हम ही ऐसे एलिवेटेड थे, वो भूल गए और सिर्फ मूर्तियां बना दी, मंदिर बना दिया, और उनको अलग अलग रीति से हमने याद करना शुरू कर, और ये भूल गए कि हमें भी ऐसा बनना है, क्योंकि हम वही थे, हम इतने ऊंचे थे। अपनी उस हाईएस्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट को भूल गए, सिर्फ उनका फोटो रखा, उनको याद किया, हमने सोचा काम पूरा हो। नहीं, तो ये था गोल्डन एज एंड सिल्वर एज, सत्युग त्रेता। हम सत्य थे, ट्रू, आत्मा अपने सत्य धर्म में थी। अब 2500 बीत गए, 2500 इयर्स कंप्लीट हुआ, क्यों, सत्युग और त्रेता 1250 इयर्स। इसलिए आपने देखा होगा, जो स्वस्तिका बनाते हैं, जो ऐसी सिंबल आपने देखी, वो जो बनाते हैं वो इक्वल बनाते, क्यों, क्योंकि हर एक युग की जो आयु है वो सेम, टाइम पीरियड जो है वो सेम। दीपक भाई, कैन यू पुट द पिक्चर प्लीज, द साइकिल पिक्चर। तो सत्युग और त्रेता 2500 साल बीत गए। आपकी स्क्रीन पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अब उसके बाद हम आ गए कॉपर एज। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, मतलब कोई ऐसी एज नहीं आई कि जब सब सिल्वर का हो गया, या सब कुछ गोल्डन का हो गया। नहीं, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म वर्ड हम यूज कर रहे हैं। तो सत्युग और त्रेता, ठीक ना। उसके बाद हम आ गए कॉपर एज। कॉपर मतलब आत्मा की जो क्वालिटी थी, आत्मा की जो वैल्यू थी, वो कैसे धीरे धीरे कम होती गई, उसकी जो पावर्स, उसकी जो वर्च्यूज थी वो कम होती गई। तो वो समझाने के लिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं। तो त्रेता के बाद आ गए द्वापर। द्वापर हिंदी में दो पुर, डिवीजन हो गया। कॉपर एज, आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आ गई। सत्युग त्रेता में हेवन पैराडाइज में सोल कॉन्शियस थे। कॉपर एज में मैं आत्मा हूं ये भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि 2500 इयर्स हमने नॉन स्टॉप बॉडी को यूज किया। बॉडी दिखती है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है। तो धीरे 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 आत्मा की स्मृति फेड अवे होगी, और जो दिखता है वो याद रहने लगा। तो जब खुद को शरीर समझा तो दूसरों के प्रति भी वो दैहिक दृष्टि हो गई, वो, हाँ, बॉडीली विजन होने लगी। और इस कारण क्या हुआ, धीरे धीरे 5 विकार हमारे अंदर आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 नेगेटिव जो वाइसेस हैं वो हमारे अंदर आ गए। 5 वाइसेस आ गए, दृष्टि वृत्ति बदल गई, एक्टिविटी बदलने लगी इन वाइसेस के इन्फ्लुएंस से।
तो हमारे रिलेशंस भी बिगड़ने लगे और धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब होने लगा। ये सब बहुत ग्रेजुअली हुआ, बहुत ग्रेजुअली, तो बदलता चला गया। अब ऐसे समय पर जब हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो फिर हमने उस सुप्रीम पावर को ढूंढना शुरू किया, उस परमात्मा को ढूंढना शुरू। सत्युग त्रेता में परमात्मा को, गॉड को, सुप्रीम पावर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हम चार्ज थे, आत्मा एकदम फुल थी, पावरफुल थी, पीसफुल थी, वो खुद ही एम्बॉडीमेंट थी, खुद ही डिवाइन थी, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे आपने अभी अभी बहुत बहुत खाना खाया है, तो आपको खाना याद नहीं आएगा ना। जब आपका पेट भरा है, खाना आपको कब याद आएगा? जब भूख लगेगी तो लगेगा कुछ खाऊं, आप खाना ढूंढेंगे। सेम सत्युग त्रेता में हम भरे हुए हैं, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन द्वापर में धीरे धीरे आत्मा की जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो, तब हमने परमात्मा को ढूंढना शुरू किया, उसे याद करना शुरू किया। पर हमें पता तो था नहीं कि वो है कौन। क्यों? क्योंकि उसको और हमें अलग हुए 2500 ईयर्स बीत गए। तो हमने फिर भी जैसा जैसा हमें समझ में आया, क्योंकि आत्मा की मेमोरी में तो है ना कुछ कि वो मेरा पिता है, पर पिता कैसा है वो क्लियरली पता नहीं है। तो अपने अपने रीति से हमने उनको याद करना शुरू किया। पर वो समय परमात्मा के आने का नहीं था। हर चीज का अपना एक समय होता है ना। तो इसलिए इस वर्ल्ड ड्रामा को होल्ड करने के लिए, जो थोड़ा बहुत दुख आ गया है उसको संभालने के लिए, परम धाम से, सोल वर्ल्ड से अलग अलग रिलीजियस फादर, रिलीजियस प्रिसेप्टर्स आने लगे। जैसे घर में नया घर बनाया, बहुत आपने आराम आनंद आनंद से रहे आप, बहुत सुख उठाया आपने, लेकिन रहते रहते क्या होता है, टूट फूट होती है, कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो घर को थोड़ी तोड़ देंगे आप। जब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो रिपेयरिंग वाले को बुलाएंगे। ठीक? परमात्मा को याद किया तो ऊपर से अलग अलग रिलीजियस फादर्स आ गए दुनिया की स्थिति को संभालने के लिए। तो सबसे पहले आ गए इब्राहिम। उन्होंने आकर अपनी अच्छी अच्छी बातें बताई और उनको मानने वाली आत्माएं भी परमधाम से आने लगी, तो पॉपुलेशन भी बढ़ती चली गई। अब उन्होंने जो अच्छी बातें बताई, फॉलोवर्स ने बुक में लिखा और उस बुक को नाम दे दिया कुरान। तो कुरान किसने बनाई? इब्राहिम ने आकर के समझाया, वैल्यूज का नॉलेज दिया, लेकिन बाद में जो उनको मानने वाले थे उन्होंने उन सारी बातों को बुक में डाला और नाम दे दिया कुरान। तो इस तरीके से कुरान बन गई और इब्राहिम के नाम से इस्लाम धर्म बन गया। तो देह के धर्म बनने लगे। सत्युग त्रेता में धर्म था सत्यता का, स्वधर्म था, सनातन धर्म था, आत्मा के गुणों पर बेस्ड रिलीजन था। लेकिन द्वापर युग में आ गए
तो जो रिलीजियस फादर्स आए थे उनके नाम से धर्म बनाने लगे और आगे बढ़ गए। तो महात्मा बुद्ध आ गए, गौतम बुद्ध, उन्होंने आकर अच्छी अच्छी बातें बताई और लोगों ने उनकी सारी बातों को बुक में लिखा और नाम दे दिया धम्मपद। होली बुक का नाम धम्मपद। और उनके नाम से धर्म का नाम बनाया बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। और आगे बढ़ गए, जीसस क्राइस्ट आ गए। जीसस क्राइस्ट ने आकर अपना लव का लेसन पढ़ाया। हर एक धर्म पिता ने आकर कोई ना कोई लिविंग वैल्यूज को हाईलाइट किया। कुछ समय तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके नाम से ही धर्म बन गए और फिर धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट होने लगे। हम आत्मा की वैल्यूज को भूल गए क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ गए। बॉडी कॉन्शियस में आ गए, आत्मा को भूल गए, तो देह के धर्म जो बने उसमें फंस गए। तो जीसस क्राइस्ट आए। जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, और उन्होंने जो अच्छी बातें बताई उसको बुक में डाला और नाम दे दिया बाइबल। तो इस तरीके से अलग अलग धर्म बन गए। और सतयुग त्रेता में जो सनातन धर्म था, देवता धर्म था, डिवाइन रिलीजन था, उसका नाम बदल गया। नाम पड़ गया हिंदू। कैसे पड़ा, इसकी भी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, गूगल में आप सर्च करना। भारत में जो लोग रहते थे, आपने सुना होगा हड़प्पा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्ड सुना होगा आपने, मोहनजोदाड़ो। बचपन 6th 7th क्लास की हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है। तो ओरिजिनल नाम है सिंधु वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी, सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे तो सिंधु नदी। लेकिन वहां जो लोग रहते थे वो स को ह प्रोनाउंस करते थे, तो सिंधु वैली से नाम पड़ा हिंदू घाटी। सिंधु घाटी से नाम पड़ा हिंदू घाटी। और उस सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे वो अपने को कहने लगे हिंदू, और वो स्थान उसको कहने लगे हिंदुस्तान। और बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया। लेकिन ओरिजिनल नाम भारत। भारत से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से इंडिया चेंज हुआ। और जो सनातन धर्म था, जो आत्मा का गुण वाला धर्म था, वो बदल गया। जो देवता घराने की आत्माएं थी, जो डिवाइन रिलीजन की आत्माएं थी, जो सुख शांति प्रेम आनंद जो आत्मा के गुण हैं, जो उस धर्म को मानती थी, वो भूल गए और अपने को हिंदू कहलाने लगे। तो इस तरीके से धर्म बदल गया, कर्म बदल गया और दुनिया की स्थिति भी बदलती चली गई। तो रिलीजियस प्रिसेप्टर्स आए, बुक्स बनी, रिलीजियस बुक्स बनी, और फिर सबने अपने अपने प्रेयर की प्लेसेस बना ली। किसी ने देवताओं को मंदिर में बिठा दिया तो मंदिर बना दिए। ये भूल गए कि ये दुनिया ही पूरी मंदिर जैसी थी, प्योर थी, एलिवेटेड थी। हम ही ऐसे एलिवेटेड
डिवाइन ह्यूमन बींग्स थे, ये भूल गए। सोचा ये अलग है और हम अलग हैं, और उनको मंदिर बना दिया। किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने चर्च बना दी, किसी ने गुरुद्वारा बना दिया। ऐसे करते 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 जो हम आत्माएं एक थी, एक पिता की संतान थी, आपस में भाई भाई थे, बट गए। ये सारी चेंजेस कहाँ आई? कॉपरेट, द्वापर युग। ऐसा करते 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 आत्मा आ गई कलयुग, आयरन एज। आत्मा की वैल्यू बिल्कुल आयरन की तरह, बिल्कुल वैल्यूलेस बन गई। आत्मा की बैटरी बिल्कुल न के बराबर बच गई। कलयुग मना कलह कलेश दुख शांति। नेगेटिविटी अपने एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंच गई, वाइसेस एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंच गए। और जो हमारी अलग अलग पावर्स हैं, वो भी अपनी नेगेटिविटी की एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंच गई। जैसे पॉलिटिकल पावर, पुराने समय में राजनीति, पॉलिटिक्स कैसी थी? राजा महाराजाएं जो राज्य करते थे। सत्युग त्रेता को छोड़िए, आप द्वापर को देखिए, या आज से 500 बैक आप जाएं, वो हिस्ट्री को आप पढ़ें, किंग एंड क्वीन की हिस्ट्री को आप पढ़ें, तो राजा महाराजा कैसे थे? दाता, देने वाले थे। माता पिता कहते थे उनको। प्रजा को अपने बच्चों की तरह संभालते थे। लेकिन अभी पॉलिटिक्स कैसी हो गई? पॉलिटिक्स में आना है, चुनाव में खड़े होना है, क्यों? पेट और पेटियां भरने के लिए। प्रजा से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम हो जाए बस। तो जो पॉलिटिकल पावर है, लास्ट फेज में आ गई, तमो प्रधान हो गई, कंप्लीटली डिग्रेडेड हो गई। राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था पुराने समय में, चाहे कोई भी पार्ट हो दुनिया का। लेकिन अभी बदल गए। उसके बाद रिलीजन पावर। पहले कहते थे भक्ति में शक्ति, रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज लाइट, लाइट एंड माइट कहते थे। अभी रिलीजन मतलब बुक्स में पढ़ने के लिए ये रिलीजन, ये रिलीजन, ये रिलीजन, लेकिन आत्मा का जो मेन रिलीजन था, पीस, भूल गए। धर्म मतलब धारणा, प्रैक्टिकल लाइफ, एम्बॉडीमेंट ऑफ वैल्यूज, दिव्य गुणों की धारणा, भूल गए। धर्म मतलब जो शरीर के धर्म, उसको अपना समझ लिया। स्वधर्म को भूल गए, पर धर्म को अपना लिया। पर धर्म मतलब शरीर का धर्म। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं जैन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। फाइटिंग शुरू हो गई, कंफ्लिक्ट, इतने वॉर शुरू हो गए। पॉलिटिकल पावर नीचे आ गई, रिलीजन पावर नीचे आ गई, साइंस पावर। ये विज्ञान, ये साइंस आत्मा के सुख के लिए है, सुख के लिए बना था शुरुआत। लेकिन अभी धीरे धीरे आप देखेंगे साइंस पावर से इतने बड़े बड़े बॉम्ब बना लिए, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स। तो ये क्या है? साइंस पावर जो हमारे बेटरमेंट के लिए थी, वो भी डिस्ट्रक्शन का रूप लेती जा रही। तो साइंस पावर भी कम हो गई। उसके बाद कुछ बातें, भाई पिक्चर हटा दो, कुछ बातें बुक्स में दिखाई जाती हैं। अलग अलग रिलीजन में अपनी अपनी बातें बताई गई हैं। कुछ बातें मैं ले रही हूँ। जब इस वर्ल्ड ड्रामा का लास्ट फेज आएगा, या कलयुग आएगा, या आयरन एज होगा, या लास्ट जजमेंट का टाइम होगा, कुछ भी कहो आप, तो कैसे पता चले? तो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ बातें बताई गई।
कहते हैं जब इस वर्ल्ड ड्रामा का लास्ट फेज होगा तो केशों का श्रृंगार बढ़ेगा। केश मतलब बाल। अभी गली गली में स्कूल कॉलेज नहीं है, लेकिन क्या है, ब्यूटी पार्लर मिलेंगे, आप सलून मिलेंगे। क्यों? आत्मा का श्रृंगार भूल गए और पूरा फोकस कहाँ आ गया? शरीर को श्रृंगारना है, शरीर को दिखाना है, आत्मा को भूल गए। ये एक निशानी। दूसरी, कन्या अपने मुख से वर मांगे। आज जो इतनी लव मैरिजेस हैं, हाँ, इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, सब जानते हैं। ये सब क्या है? प्यूरिटी की लेवल क्या थी हमारी? लोवेस्ट, लोवेस्ट में भी एकदम लास्ट में भी लास्ट फेज में आ गए। तो उसको क्या कहेंगे? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई संबंध की सीमा नहीं बची। आज एक छोटी बच्ची पिता के साथ भी सेफ नहीं होती है, भाई के साथ भी सेफ नहीं। कहाँ हमारी संस्कृति थी? पूरी दुनिया हेवन थी, सब आराम से, शेर और गाय भी आराम से रहते थे। और अभी तो एक घर में भी साथ में नहीं रह सकते। 4 लोग हैं तो 4 का मुंह अलग अलग दिशा में है। ये एक दिशा। फिर कहते हैं जो अनाज है वो पैकेट में मिलेगा। अनाज मतलब जो खाना पीना सब पैकेट में। पहले क्विंटल्स रूम, गोडाउन के गोडाउन भरे रहते थे, लेकिन अभी हर चीज पैकेट में मिलती है, पाउच में मिलती है। पानी, यहाँ तो फिर भी रॉयल्टी है तो बॉटल में मिलती है। इंडिया में ट्रेन स्टेशन पे जाओ, छोटे छोटे, हाँ, पानी के पाउच मिलते हैं, वो भी नल से भर के पैक करके दे देंगे। मतलब दरिद्रता जो नेचर ने हमको फ्री दिया, उसको भी पैकेट में डाल दिया। दरिद्रता आ गई, स्कैर्सिटी, डिमांड एंड सप्लाई की बैलेंस बिगड़ गई। तो ये एक निशानी। फिर एक कुआं, 4 कुओं का पानी अपने अंदर समाएगा, लेकिन 4 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं संभाल सकते। कुआं मतलब वेल, पानी का जो वेल होता है। इसका मतलब कोई वेल की बात नहीं है, ये कहावत है, एक फ्रेज है ये। इसका मतलब है 4 बच्चे एक माता पिता को नहीं संभाल सकते, लेकिन वही माता पिता कितनी मेहनत करके खुद ना खाकर भी बच्चों को कैसे संभालते। और वही बच्चे माँ बाप को मारने में भी देरी नहीं करें। कितनी न्यूज आती, तो उसको क्या कहेंगे? एक स्टोरी सुनते थे, श्रवण कुमार का नाम सुना होगा आप। कंधे पर बिठा के माता पिता को कितना लेकर गए इधर उधर यात्रा पर। और अभी कुछ होगा तो देखने के लिए भी टाइम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बातें, ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ी सी बातें बताई, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। आप सब न्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो इन ये सारी घटनाएं क्या शो करती हैं कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा है अभी अपने क्लाइमेक्स के टाइम पर, जैसे रात और दिन का साइकिल है ना, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। जब घनघोर रात आती है तो कैसा समय होता है, ऐसे ही ये इस सृष्टि का, इस ड्रामा का, ये वर्ल्ड का रात का समय।
रात का मतलब यहाँ फिजिकल नाइट की बात नहीं कर रहे, ये डे एंड नाइट तो रोज आता है, रोज चला जाता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं होलसेल पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इस पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं। ये तो 1 घंटे 24 घंटे का एक दिन पूरा, यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरा साइकिल। सेम चीज रात और दिन में जो होता है, सेम हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल पर। तो अभी ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, लास्ट फेज में, घनघोर रात, डार्कनेस। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? रात के बाद, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो दिन कैसे आएगा? दिन तो आना चाहिए ना। हमेशा ही रात रहे ऐसा तो कभी नहीं होता, रात की फेज होती है। रात में भी अलग अलग फेज है ना, जैसे भी 8 बजे, 8 बजे को भी रात कहेंगे, रात को 11 बजे को भी रात कहेंगे, रात को 2 बजे को भी रात कहेंगे, 3 बजे को भी रात कहेंगे। रात तो है पर फेजेस है ना अलग अलग। रात, डार्क नाइट, और उसके बाद आना है दिन। दिन मतलब न्यू बिगिनिंग। तो अभी इस वर्ल्ड ड्रामा की आनी है दिन। तो दिन कैसे आए, क्या होगा, उसके बारे में आपको मैं वेडनेसडे को बताऊं। ये चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट देखा है। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपके मन में बहुत से प्रश्न भी होंगे, वो हम आगे वेडनेसडे के दिन बताएंगे। कल ट्यूसडे है, कल आपकी ये जो मेडिटेशन वाली क्लास है, जो चैप्टर्स हम समझ रहे हैं, ये वाली क्लास कल नहीं होगी, क्योंकि कल एक स्पेशल इवेंट है। कल एक टॉक है जिसका लिंक अभी हम आपको भेजेंगे, आपको अभी मिल जाएगा। तो कल स्पेशल टॉक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इवनिंग 7:30। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उसमें आपको बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी। और ये जनरल टॉपिक है, इसमें आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप कल 7:30, जो आपको अभी जूम आईडी मिली है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वेडनेसडे के दिन हम अपना यही चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कंटिन्यू करें। तो सभी को क्लियर? तो कल आपकी ये मेडिटेशन क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे के दिन हम मिलेंगे। कल आप सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं, वो इंग्लिश में होगा। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन टू अ न्यू फ्यूचर। वो तो बहुत जरूरी है ये समझना। तो आप ये टॉपिक अटेंड कर सकते हैं कल इवनिंग 7:30 to 8:45, इंग्लिश में होगा। तो आप किसी को भी ये बता सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को क्लियर? किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम। किसी को कुछ पूछना है, या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, सो वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। Tomorrow you can enjoy the seminar at 7:30 p.m. ओम शांति। और होमवर्क आपको दिया है, मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू द बेड यू हैव टू डू द मेडिटेशन 10 मिनट। सो प्रैक्टिस करना सभी, भूलना नहीं। ओम शांति। Thank you.